अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि इफ कैसे वर्क करता है। तो इफ के साथ हमेशा एक स्टेटमेंट बाइंड रहती है। अब वो जो स्टेटमेंट बाइंड रहेगी वो या तो सिंपल हो सकती है या कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है, कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर सभी के ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, आपको उसका आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैंने लिखा हाउ सेमीकोलन सेमीकोलन। बताइए इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, सभी चैट में बताइए टाइप करके। ओके, अनुष्का से हेलो बाय, सुरभि से हेलो बाय, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो सभी के आंसर क्या है, हेलो बाय है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आंसर आएगा हेलो बाय, नो डाउट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम आपका जो आंसर है सही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके लॉजिक क्लियर है ये वाला। कंपाइल किया। ओके ओके। मनीष से ज्योति प्रकाश का गलत है, बाय से पहले स्पेस है। ओके। कोई बात नहीं, ठीक है। रन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या गया, हेलो हाउ बाय। अच्छा, प्रोग्राम हमारा कंपाइल नहीं है आई थिंक सो। हाँ, सबने आंसर दिया, सॉरी, गलती से मेरे से भी निकल गया मुझे। हेलो बाय आएगा। सबका आंसर गलत है, हेलो बाय हेलो बाय हेलो बाय, ठीक है। और मनीष का भी आंसर गलत है, हेलो बाय। देखिए आंसर जो आएगा वो आएगा हेलो हाउ बाय, ठीक है। आंसर क्या आएगा, हेलो हाउ बाय। ओके, सालिम से मैंने अभी नहीं बताया, ओके। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है, प्लीज फोकस कीजिए। यहाँ पर सबसे पहली लाइन देखिए, पहली लाइन एग्जीक्यूट कर रही है। तो पहली लाइन एग्जीक्यूट कर रही है, आंसर आपको क्या आ गया, हेलो। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन देखिए, आपकी इफ लिखा हुआ है। तो इफ से हमेशा एक स्टेटमेंट बाइंड रहती है। मैंने आपसे ये नहीं बोला दो स्टेटमेंट बाइंड रहती है। इफ से हमेशा एक स्टेटमेंट बाइंड रहती है। और ये कौन सी स्टेटमेंट लिखी है, नल स्टेटमेंट। ध्यान से देखिए, सेमीकोलन। अगर मैं यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर दूं तो ध्यान से देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस इफ से ये सेमीकोलन वाली स्टेटमेंट जो है बाइंड है। पॉइंट क्लियर। तो ये जो स्टेटमेंट बाइंड है, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट नहीं चली। तो इस इफ की वजह से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये इफ से बाइंड नहीं है। ध्यान से देखे तो, ठीक है। तो आपकी ये स्टेटमेंट चली फॉल्स वाली, फॉल्स चला तो ये आपकी नल स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगी। अगर करती भी तो इसमें कुछ नहीं लिखा तब भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन। फिर उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ आउटपुट में, हाउ। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन। फिर उसके बाद क्या लिखा है आपका, बाय। तो प्रोग्राम सभी के समझ में आया, आउटपुट क्या रहा है, हेलो हाउ बाय। सभी के क्लियर ये लॉजिक? टाइप यस अगर सभी के क्लियर है, तो प्रोग्राम रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ओके गुड, सभी के लॉजिक क्लियर है। कंपाइल करते हैं कोड को। कंपाइल किया एंड रन किया, ठीक है। देखिए आंसर क्या गया, हेलो हाउ बाय। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। अब चलिए फोकस करते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो इफ आपका ये है, ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है। फ्लो चार्ट ये एक तरह से डायग्राम होता है जो आपके प्रोग्राम को, प्रोग्राम का फ्लो बताता है कि आपका प्रोग्राम किस तरह से फ्लो कर रहा है, किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप देखिए प्रोग्राम जो आपका ऊपर से वर्क करता आ रहा है इस लाइन बाय लाइन, और ऊपर से वर्क जब वो आपका करता आ रहा है, तो ये आपकी यहाँ पे कंडीशन कंडीशन लिखी हुई है पर्टिकुलर जगह पे। कंडीशन बोले तो इफ लिखा हुआ है, इफ कंडीशन। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो उससे जो बाइंड स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो वापस कोड में नीचे आ जा रहा है एग्जीक्यूट होने के बाद,
ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाले इस वाले पाथ से हम नहीं जाएंगे, और इस वाले पाथ से नहीं जाएंगे तो सीधे हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इफ आपका इस तरह से वर्क करता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, अब फोकस करते हैं इफ एल्स पे। अब ये इफ एल्स क्या है, नेक्स्ट डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी क्या कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, देखिए ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका क्या है, एंड पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। कंडीशन क्या कहती है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ में जो भी कोड लिखा है वो चलना चाहिए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे से हम जा रहे हैं यहाँ से, तो ये वाला कोड चलना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा, और कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इस कोड के हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये वाला कोड नहीं चलेगा, आपका ये वाला कोड वर्क करेगा। तो मतलब कंडीशन फॉल्स है तो किसी कोड को वर्क करवाओ, अगर कंडीशन ट्रू है तो दूसरे कोड को, ठीक है। तो मतलब हमें एक ना, मतलब किसी एक कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, किसी एक कोड को एग्जीक्यूट करवाना है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंपाइल कर देते हैं प्रोग्राम को, सॉरी कंपाइल नहीं, इरेज कर लेते हैं स्क्रीन को। अब देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ, ठीक है, मैंने लिखा हाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैंने लिखा, हे एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन और ले ली और उसमें मैं लिख दिया यू। अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूं कि हेलो प्रिंट हो, हे प्रिंट हो, या यो प्रिंट हो, मतलब इन दोनों में से मैं किसी एक लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, या तो हे को या यो को, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में बाय प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंडीशन बनाना चाहता हूँ कि या तो हे हो या यो प्रिंट हो। अब मान लीजिए मैंने हे कंडीशन जो लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, प्रिंट के अंदर HEY हे लिखा हुआ है, मैंने इसमें लिखा इफ, और इसमें मैंने लिख दिया ट्रू। इसमें मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए इस इफ से ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है, तो आपका स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, हेलो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, हे। अब ये वाली स्टेटमेंट इफ से बाइंड नहीं है, तो इस लाइन का वर्क कंप्लीट होने के बाद, इस लाइन का वर्क कंप्लीट होने के बाद कहाँ पर आ जाएंगे हम, नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आ गए तो क्या लिखा हुआ है आपका, यो, आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, बाय प्रिंट हो गया नेक्स्ट लाइन से, ये वाला। अब मैं चाहता हूं कि या तो आपका हे प्रिंट हो या यो प्रिंट हो, या तो आपका हे प्रिंट हो या यो प्रिंट हो। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स लिख देता हूं तो आपका हे प्रिंट नहीं होगा, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स लिख दिया, ठीक है, तो आपका हे प्रिंट नहीं होगा, आपका क्या प्रिंट होगा, यो प्रिंट होगा। आउटपुट सही आ रहा है क्योंकि मैं तो एक चाहता हूँ, या तो हे आए या यो आए। बट जब ये चीज ट्रू हो रही है, जब ये चीज ट्रू हो रही है तो उस केस में क्या हो रहा है, ये स्टेटमेंट इससे बाइंड है तो एग्जीक्यूट हो रही है, बट ये स्टेटमेंट इससे बाइंड नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने इसे कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया तो या तो दोनों प्रिंट होंगी या दोनों प्रिंट नहीं होने की। अब दिक्कत यहाँ पे फंस रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कि है एल्स स्टेटमेंट। अब एल्स कैसे यूज करते हैं, एल्स भी क्या है, आपका एक कीवर्ड है, एल्स क्या है, एक आपका कीवर्ड है। तो एल्स कब लिखते हैं, देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं इफ के बाद आपने लिखा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद लिखते हैं आप स्टेटमेंट, ये रही आपकी स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट आपकी एक ही स्टेटमेंट होगी, या तो ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है या आपकी एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकती है। जहां पर आपकी स्टेटमेंट खत्म है उसी के बाद आप लिखेंगे एल्स। क्या लिखा आपने, एल्स। अब जो एल्स है, एल्स के साथ भी, एल्स के साथ भी एक ही स्टेटमेंट बाइंड हो सकती है, या तो वो आपकी सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है या वो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकती है। तो इस एल्स के बाद कौन सी स्टेटमेंट लिखी है, देखो ध्यान से, इस एल्स के बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर मैं यहाँ से स्पेस हटा दूं तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस एल्स के बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है, ध्यान से देखिए। तो ये प्रोग्राम कैसे रन होगा, सबसे पहले
आपकी एक ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, और ये आपकी एक पूरी स्टेटमेंट है। बेशक इसके अंदर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये रही, ध्यान से देखें तो आप, एक स्टेटमेंट आपकी ये रही और एक स्टेटमेंट आपकी ये रही, पर अगर आप इसे देखें, ये इफ से ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है, और ये जो एल्स है वो इफ से बाइंड है, और इस वाली एल से ये स्टेटमेंट बाइंड है। तो मतलब एक तरह से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है। ये कैसी स्टेटमेंट है? कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशनल। कैसी स्टेटमेंट है? कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आप इस लाइन को देखेंगे तो पहली लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है हमारा? हेलो। पहली लाइन में क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो। अब दूसरी लाइन में देखिए, फोकस कीजिए, दूसरी लाइन में क्या लिखा हुआ? इफ। अगर इसमें ट्रू लिखा हुआ है, ध्यान से फोकस कीजिएगा, अगर इसमें ट्रू लिखा हुआ है तो आपकी जो स्टेटमेंट बाइंड है इफ से, वो एग्जीक्यूट करेगी। तो इफ से कौन सी स्टेटमेंट बाइंड है आपकी? ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है। तो आपका स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा हे। एल्स आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। जब आपका एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो उससे बाइंड स्टेटमेंट जो है वो चलने की नहीं है, और ये चलने की नहीं है तो आपका यो स्क्रीन पर प्रिंट होने का नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? बाय लिखा हुआ है। तो आपका स्क्रीन पर क्या आएगा? हे, हेलो, हे, बाय। आपका स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? हे, हेलो, सॉरी, हेलो, हे, बाय। कंपाइल किया, रन किया तो आउटपुट क्या आ गया? हेलो, हे, बाय। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? फॉल्स लिख दिया, तो अब क्या आउटपुट आएगा? तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर फॉल्स लिखा है तो इफ से जो बाइंडेड स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले आपको हेलो आ गया, फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है। तो इफ से जो बाइंडेड स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं करती। अगर फॉल्स लिखा होता है तो इफ से जो बाइंडेड बाइंडेड स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट नहीं करती। तो इफ से बाइंडेड स्टेटमेंट कौन सी है? ये वाली स्टेटमेंट बाइंडेड है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी तो इफ क्या चेक करेगा? अगर इफ जो है फॉल्स है तो इफ देखेगा क्या मेरा एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है। तो एल्स ब्लॉक कहां पे होगा? जहां पे स्टेटमेंट खत्म होगी, जहां पे इफ की स्टेटमेंट खत्म होगी। इफ की स्टेटमेंट कहां पे खत्म है? यहाँ पर। याद रखना, इफ से हमेशा एक ही स्टेटमेंट बाइंड होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये खत्म है, तो इसके बाद देखेगा इफ अपना एल्स। तो इफ ने अपना यहाँ पे एल्स देखा, इफ ने अपना एल्स देखा तो वो क्या कर देगा? एल्स के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब अगर इसमें ट्रू लिखा है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर फॉल्स लिखा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सा ब्लॉक चलेगा? एल्स ब्लॉक चलेगा। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, ये फॉल्स लिखा है तो आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट किया। तो एल्स ब्लॉक से जो भी स्टेटमेंट बाइंड होगी, वो सिंपल हो सकती है या कंपाउंड हो सकती है, वो स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करेगी। तो एल से कौन सी स्टेटमेंट बाउंड है? बाइंडेड है ये वाली, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा? जो एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट लाइन में? बाय। तो ये सभी के समझ में आया कैसे आउटपुट आ रहा है? किसी को कंफ्यूजन? अगर कंफ्यूजन तो चैट कीजिए। मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल करके रन करता हूँ। जो मैंने अभी लॉजिक समझाया सभी के क्लियर? हेलो, यो, बाय। देखिए आउटपुट सही। अब सभी मेरे को बताइए, सभी के क्लियर? अगर क्लियर है तो प्लीज चैट में यस लिखिए जल्दी से। ओके, सभी के क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, मान लीजिए आप कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट लिखते तो बहुत ये लंबी लाइन हो जाती। आप कहाँ तक इसे लाइन को भगाते? आप इसे कहाँ तक आगे तक भगाते? तो इसलिए कोड आपका प्रीटी लगे, देखने में अच्छा लगे, रीडेबल हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इफ की कंडीशन लिखी तो इसके बाद मैंने क्या मार दिया? एंटर मार दिया। तो ध्यान से देखिए, ऑटोमेटिकली नीचे से आ गया। मतलब ये वाली स्टेटमेंट इससे बाउंड है, मतलब बाइंडेड है इफ से। फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसके बाद मैंने एक एंटर मार दिया, तो देखिए एल्स नीचे आ गया। फिर उसके बाद ये जो एल्स है, इसके बाद मैंने एक एंटर मार दिया, तो ये स्टेटमेंट नीचे आ गया। तो एक्चुअल में वो जो मैंने सिंगल लाइन में लिखा था वो चीज यही लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले इफ से ये वाली स्टेटमेंट बाउंड है। अगर इफ में एल्स अच्छा, अगर इफ में फॉल्स लिखा होगा तो आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। अगर फॉल्स नहीं लिखा होगा, ट्रू लिखा होगा, तो आपका एल्स ब्लॉक नहीं चलने का। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने एल्स लिखा है कहीं पे भी, अगर आपने एल्स लिखा है कहीं पे भी, तो उसका इफ लिखा जरूर होना चाहिए, क्योंकि एल्स किस पे डिपेंडेंट है? इफ पे। अगर इफ फॉल्स है तभी तो एल्स चलेगा। जब आपने कहीं पे इफ ही नहीं लिखा होगा तो एल्स कहाँ से चल जाएगा? एल्स कैसे वर्क करेगा? तो इसलिए अगर आपने कोई इफ बिना एल्स के लिखा है तो वो आपको देगा एरर। क्या देगा? वो आपको एरर देगा। ये लॉजिक अगर सभी के क्लियर है
तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। सभी क्लियर है? क्वेश्चन पूछूं? शुड आई आस्क क्वेश्चन? ओके, पंकज से यस। ओके, गुड। अब देखिए, ध्यान से देखिए, सिंपली मैं एक प्रोग्राम का आंसर पूछता हूँ आप सभी से। मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाया है। टेल मी द फास्ट, जल्दी से चैट में आंसर बताइए कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। अजीत से हेलो बाय। ओके, अनुष्का से हेलो, पंकज से हेलो यो। ओके, सुरभि यू आर राइट। सालिम हेलो, मनीष से एरर, सालिम हो यो बाय, हेलो यो बाय, ठीक है। पंकज से यो। देखिए, ओके, काफी अच्छा ट्राई किया सभी ने। प्लीज फोकस कीजिए, यहाँ पे प्लीज फोकस कीजिए। इस प्रोग्राम का आंसर आएगा एरर, ठीक है। इस प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा? एरर। तो दो जनों ने एरर आंसर किया था, एरर इज द करेक्ट आंसर। अब एरर क्यों आएगा, प्लीज फोकस कीजिए। यहाँ पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल ने क्या लिखा है? हेलो। तो आप इस लाइन के अकॉर्डिंग देखिए तो स्क्रीन पर आंसर आ जाना चाहिए हेलो। और आंसर तब आएगा जब इस पूरे प्रोग्राम की आपकी क्या बनेगी? क्लास फाइल। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके चल रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोग्राम सही होगा तभी क्लास फाइल बनेगी। पॉइंट क्लियर? अगर कंपाइलर ने कोई एरर दे दिया, उसने अकॉर्डिंग उसने जो भी देखा, अगर उसने कंपाइलर ने कोई एरर पकड़ लिया तो आपकी क्लास फाइल नहीं बनेगी, जिस वजह से आपको आउटपुट नहीं आएगा। तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है। पॉइंट क्लियर? अब हेलो लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? फॉल्स लिखा हुआ है। तो फॉल्स से जो स्टेटमेंट बाइंड होती है, अब फॉल्स से कौन सी स्टेटमेंट बाइंड है? ये सेमीकोलन बाइंड है या ये हे वाली स्टेटमेंट बाइंडेड है? बताना कोई मेरे को। कर्ली ब्रैकेट जो मेरे को सभी चैट में बताएंगे कि ये सेमीकोलन बाइंड है इससे या ये वाली स्टेटमेंट बाइंड है। कौन सी बाइंड है? सेमीकोलन। पॉइंट क्लियर? अब सेमीकोलन बाइंड है तो इस वाले इफ से ये सेमीकोलन बाइंड है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इफ क्या ढूंढेगा? इफ ढूंढेगा अपने एल्स को। इफ किसे ढूंढेगा? अपने एल्स को। और इसका एल्स कहां पर होगा? जहां पर स्टेटमेंट खत्म होगी। तो इफ से एक स्टेटमेंट जुड़ी हुई थी, कौन सी स्टेटमेंट जुड़ी हुई थी? ये वाली। तो इसके बाद क्या कोई एल्स लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे कोई एल्स लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। इसके बाद कोई भी एल्स नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं आया, इस पॉइंट तक हमें कोई भी एरर नहीं आया। पॉइंट क्लियर? क्योंकि ये वाली लाइन अलग है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम यहाँ तक सही है, यहाँ तक इस पॉइंट तक सही है। अब देखिए, ये वाली जो स्टेटमेंट है हे वाली, यहाँ पे सेमी कॉलम लगने की वजह से, यहाँ पे सेमी कॉलम लगने की वजह से ये स्टेटमेंट इफ से बाइंड नहीं है, क्योंकि इफ से एक ही स्टेटमेंट बाइंड हो सकती है। तो आपका नेक्स्ट लाइन में आउटपुट क्या आया? हे आया। पॉइंट क्लियर? अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? एल्स। और यहाँ पे एल्स कीवर्ड लिखा हुआ है, तो एल्स के लिए उसका इफ लिखा जरूर होना चाहिए। क्या इसका इफ कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा ये जो इफ है ये इस वाले, सॉरी ये जो एल्स है ये इस वाले इफ का है। अगर इस वाले इफ का होता तो यहां से स्टार्ट होता। पॉइंट क्लियर? मैंने क्या बताया था? अगर एल्स आपको लिखना है तो इफ की जहां पर सिंगल स्टेटमेंट खत्म हो रही है उसके तुरंत बाद आप एल्स को लिखेंगे, उसके तुरंत बाद आप एल्स को लिखेंगे। पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे जो एल्स है कहाँ लिखा हुआ है? ये बाहर लिखा हुआ है, ये इस इफ से कनेक्टेड नहीं है। तो इस इफ का कोई भी, सॉरी इस एल्स का कोई भी इफ नहीं लिखा हुआ। और एल्स अगर आपको लिखना है तो उसका इफ जरूर होना चाहिए। तो जो आपको एरर आएगा ना तो वो इसकी वजह से आएगा, ना इसकी वजह से आएगा, और ना ही इसकी वजह से आएगा। आपको जो एरर आएगा वो इस एल्स की वजह से आएगा, क्योंकि इसका इफ आपने मेंशन नहीं किया है। पॉइंट क्लियर सभी के कि एरर क्यों आएगा? पॉइंट क्लियर? प्लीज चैट मी फास्ट। अगर सभी के क्लियर है तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ओके, अजीत से यस, सुरभि से यस, सालिम आपके क्लियर है? ओके, अनुष्का के भी क्लियर है। ओके, प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ मैं आपको।
कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। देखिए सिंपली लिखा हुआ है एल्स विदाउट इफ, पॉइंट क्लियर, एल्स विदाउट इफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम, टेल मी फास्ट, व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम, टेल मी फास्ट। चैट कीजिए सभी जल्दी से। So do we say hello, yo, bye? Okay. Manish say hello, yo, bye. Okay. What about other? Okay. Ajit say hello, yo, bye. ठीक है. और अदर, और किसी का कोई आंसर? ओके, सभी का ये आंसर है। एक्सप्लेन करने की जरूरत है सभी के क्लियर? अगर किसी के क्लियर नहीं है तो मेरे को जल्दी बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आंसर ये कैसे आ रहा है। हेलो यो बाय, हेलो यो बाय इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो प्लीज जल्दी से चैट कीजिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर प्रॉब्लम है तो। देखिए आंसर यहाँ पे कैसे आ रहा है, सबसे पहले लाइन में हेलो आ गया, हेलो में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए फॉल्स लिखा हुआ है, तो फॉल्स से जो भी स्टेटमेंट कनेक्टेड होगी वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करी। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करी तो उसके बाद आपको जो, आपका कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स ब्लॉक, तो एल्स ब्लॉक चलेगा इफ का। इफ का जो एल्स ब्लॉक है कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला एल्स ब्लॉक कनेक्टेड है। अब ये एल्स ब्लॉक कनेक्टेड है तो इस वाले एल्स में एक ही स्टेटमेंट कनेक्टेड हो सकती है, या तो सिंपल या कंपाउंड। तो इससे हमने एक ही स्टेटमेंट जोड़ रखी है, वो है सिंपल। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट सिंपल जुड़ी हुई है, ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वाली यो वाली लाइन किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस वाले इफ में ब्लॉक में कौन सा ब्लॉक चला, एल्स ब्लॉक चला, पर एल्स ब्लॉक में हमने कोई भी वर्क नहीं करवाया, नल स्टेटमेंट लिखी है। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखिए, आपको क्या आउटपुट आ रहा है, यो आउटपुट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आउटपुट क्या आ रहा है, बाय आउटपुट आ रहा है। तो आपके प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा, हेलो यो बाय। प्रोग्राम को रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, कंपाइल एंड रन। तो आंसर क्या आ गया, हेलो यो बाय। पॉइंट क्लियर। जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर और बताएंगे सभी के सभी। कंपाइल करता हूं मैं इसे, रन करता हूं। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द आंसर। मनीष आप आंसर नहीं करेंगे, अगर आंसर करना है तो प्राइवेटली करिए प्लीज। सालिम से हेलो यो बाय। ओके, व्हाट अबाउट अदर, अनुष्का व्हाट इज योर आंसर। अजीत, अजीत से हेलो यो बाय। ओके, पंकज आपका आंसर क्या है। ओके, देखिए पंकज, मनीष एंड अनुष्का और एक ने और शुभी, आपका आंसर सही है। एरर आना, एरर आएगा। अब देखिए एरर क्यों आएगा, एरर किसकी वजह से आएगा, इफ की वजह से आएगा, सेमी कोलन की वजह से आएगा, या एल्स की वजह से आएगा। एरर किसकी वजह से आएगा, इफ की वजह से आएगा, सेमी कोलन की वजह से आएगा, या एल्स की वजह से आएगा। जो हमें एरर मैसेज आएगा, राइट, एल्स की वजह से आएगा। ठीक है, एल्स की वजह से क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, इफ से एक स्टेटमेंट बाइंडेड है आपकी ये। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन लिखा हुआ है, तो ये आपकी अलग स्टेटमेंट हो गई जिसका इफ से कोई मतलब नहीं है। इफ फॉल्स हुआ
तो इसने अपने एल्स को देखा, इसका एल्स कोई भी नहीं लिखा इस सेमीकोलन के बाद, अगर लिखा होता तो यहीं से लिखा होता, ठीक है। अब यहाँ पे एल्स नहीं लिखा, तो ये जो एल्स है ये विदाउट इफ है, तो जिसकी वजह से हमें क्या आएगा इस प्रोग्राम का आंसर, इस प्रोग्राम का आंसर आएगा एरर, ठीक है। आई होप सभी के इफ एल्स क्लियर हो गए होंगे अभी। अब मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एल्स में एरर आ गया, ठीक है। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है। प्लीज जो मैं आपको प्रोग्राम बनवा रहा हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम इफ को डिटेल में और पढ़ेंगे, इफ एल्स को, ठीक है। मैं आपको लैडर इफ एल्स पढ़ाऊंगा और नेस्टेड इफ पढ़ाऊंगा, और कल मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा काफी इफ पे, आपको सभी के सभी क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सभी को उस एग्जांपल की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम ये है, हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। हमें एक नंबर चेक करना है, या वो ओड नंबर है या इवन नंबर है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। अब नंबर के लिए हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। यूजर से इनपुट लेना है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट क्लास लिखेंगे। इंपोर्ट क्लास में क्या लिखेंगे, इंपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। मैंने लाइन लिख ली। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज एक वेरिएबल बनाएंगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम, फिर उसके बाद मैंने इंट की मदद से एक वेरिएबल बना लिया इंट नम, ठीक है। इस वेरिएबल में मुझे वैल्यू यूजर से रीड करनी है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैंने इसमें लिखा एंटर एंटर नंबर, एंटर द नंबर। यूजर से इनपुट लेंगे तो नम असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम एक वो स्कैनर का क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसे मैं बाद में समझाऊंगा ये क्या लिखा है, ठीक है, जब मैं क्लास आपको पढ़ाऊंगा, क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। वेरिएबल की वैल्यू रीड करेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। वैल्यू रीड करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक लाइन प्रिंट करनी है। या तो ये प्रिंट करना है नंबर इज इवन, ठीक है, या आपको ये प्रिंट करना है नंबर इज ओड, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक लाइन में मेरे को ये प्रिंट करना है और एक लाइन में ये प्रिंट करना है। मैंने ये चीज लिखा प्रिंट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन, और मैंने ये चीज लिख दिया नंबर इज इवन, ठीक है, या नंबर इज ओड। नंबर इज ओड। मान लीजिए आपका आउटपुट क्या आएगा, आपने लिखा एंटर एंटर द नंबर, नंबर आपने डाला 10, तो आपको एक ही लाइन आउटपुट में शो करना है, या तो इवन या ओड। अब देखिए आपको क्या करना है, या तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है या ये वाली। तो क्या करेंगे, पहली वाली लाइन को इफ में डाल देंगे और दूसरी वाली लाइन को एल्स में डाल देंगे, क्योंकि या तो ये चलनी चाहिए या ये चलनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो ये वर्क करेगी, अगर ये फॉल्स है तो ये वाली वर्क करनी चाहिए। तो हम इफ लिख देते हैं। मैंने लिखा इफ, अभी बाद में डिसाइड करेंगे इस इफ के अंदर हम क्या लिखेंगे। मैंने लिखा इफ, इफ के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैंने इसमें लिखा होगा फॉल्स तो क्या आंसर आएगा, अगर मैंने इसमें लिखा फॉल्स तो क्या आंसर आएगा, नंबर इज ओड। अगर मैंने इसमें लिखा होगा ट्रू तो क्या आंसर आएगा, नंबर इज इवन। ये सभी की क्लियर हो गया लॉजिक, ठीक है। अब प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने सेव किया, कंपाइल किया, प्रोग्राम को रन कर दिया। देखिए कंपाइल किया, रन किया, डाला मैंने 10, आंसर आ गया नंबर इज ओड, जो कि गलत आ रहा है। दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। कंपाइल किया, मैंने 13 वैल्यू डाली, आंसर क्या आ गया, अच्छा सॉरी, कंपाइल किया, रन किया, कंपाइल किया, रन किया, और मैं इनपुट किया 13। आंसर देखिए सही आ रहा है, नंबर इज ओड। बट आंसर हमेशा यही आएगा, नंबर इज ओड। मुझे क्या करना है, मुझे नंबर के बेसिस पे यहाँ पे डायनेमिकली लिखना है ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे डायनेमिकली लिखना है ट्रू फॉल्स। तो आपका कौन सा ऑपरेटर होता है जो ट्रू फॉल्स देता है, रिलेशन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर, या कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी डिसाइड करके कौन सा ऑपरेटर आएगा। अब देखिए पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ओड नंबर और इवन नंबर होते क्या हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं,
और 2 से डिवाइड होने पे अगर कोई चीज, कोई नंबर, अगर मैं बोलूं 49 जो है वो 7 से डिवाइड होने पर क्या रिमाइंडर देगा, वो देगा आपको 0। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो जिस नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0। तो अगर जो मेरा नंबर है मैं उसे परसेंटाइल बाय कर दूं 2 से, तो मेरे को रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, इस केस में मेरे को रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा इस केस में, 0। ठीक है। और मुझे यही पता लगाना है कि मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर मैंने लिख दिया 10, अगर मैं लिख दिया 10 परसेंटाइल बाई 13, तो इस केस में रिमाइंडर क्या रहा है, इसमें आ रहा है 1। तो इस केस में क्या आएगा, ओड नंबर, इसमें क्या आएगा, इवन नंबर। पॉइंट क्लियर सभी के। अब मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया नम वैल्यू किसमें है, 10, मतलब 10 वैल्यू किसमें है, नम में, तो नम परसेंटाइल बाई मैंने लिख दिया 2। तो यहाँ पे डिवाइड होके या तो 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा। पर 1 और 0 के बेसिस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा, प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रू या फॉल्स लिखना है। अब ट्रू, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो मैं चाहता हूं कि जब मेरा 0 आ रहा है, तो 0 मतलब यहाँ पे 0 मतलब 2 से नंबर डिवाइड हो गया, तो कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो मुझे इस 0 को क्या बनाना है, ट्रू बनाना है। ठीक है। तो ट्रू कैसे बनाएंगे, अगर फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स लिख दूंगा मैं डायनेमिकली, तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल टू ऑपरेटर में अगर मैं लिख दूं 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 इक्वल टू नम परसेंटा बाई 2। इसका मतलब क्या है, ध्यान से फोकस कीजिएगा। यहाँ पे ये चीज आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है। आपने यूजर से कोई भी इनपुट डाला जैसे कि 10, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। अब 10 लिखा हुआ है, कौन सा ऑपरेटर पहले सोल्व हो रहा है, पहले आपको सो रहा है परसेंटाइल। तो जब भी आप 10 को 2 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। क्या 0 0 के बराबर है, अगर 0 0 के बराबर है, ये आपका ऑपरेटर सोल्व हो गया। कंपाइल किया मैंने, ये आपका ऑपरेटर सोल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा, 0 0 0 के बराबर है, तो इस रिलेशन ऑपरेटर ने आपको क्या रिटर्न दिया, ट्रू दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। तो आपकी कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, पहली लाइन। ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 11, 11 होती है, 12 होती, 13 होती, कुछ भी होती, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता, 1। क्या 0 1 के बराबर है, तो क्या आता, रिलेशन ऑपरेटर में हमें क्या रिटर्न मिलता, यहाँ पे मिलता फॉल्स। अब यहाँ पे फॉल्स मिला है, तो फॉल्स के बेसिस पे इफ से जो बाइनरी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज ओड। ठीक है, नंबर इज ओड। तो सभी के पॉइंट क्लियर, आउटपुट कैसे आ रहा है, ये लॉजिक मैंने कैसे लिखा है, कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने कंपाइल किया एंड रन किया। ठीक है। जैसे कोई भी वैल्यू डालते, मैंने 12 वैल्यू डाली, तो इसका मतलब 12 परसेंट बाई 2, रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। 0 इक्वल टू 0, तो कंडीशन यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। 2 की वजह से कौन सा ब्लॉक चलेगा, नंबर इज इवन। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, नंबर इज इवन। मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखिए मैंने जैसे वैल्यू डाली 17, तो देखिए यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, परसेंट बाई 2, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, इसका मतलब 1 आ गया। और यहाँ पे 1 आ गया, तो इक्वल 0 इक्वल टू 1, ये कितना आ गया, फॉल्स आ गया। अब फॉल्स लिखने की वजह से, ये इफ में फॉल्स लिखा है, तो आपका ये इफ ब्लॉक से बाइनरी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, इसकी वजह से आपका एल्स ब्लॉक चलेगा। ऐप से जो एल से जो स्टेटमेंट जो बाइंडेड है वो आपकी एग्जीक्यूट करेगी। तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, आपको स्क्रीन पर आउटपुट आएगा नंबर इज ओड। क्या आएगा स्क्रीन पर आउटपुट, नंबर इज ओड। तो सभी के लॉजिक क्लियर, इफ एल्स ब्लॉक के साथ कैसे वर्क करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम तो प्लीज जल्दी से चैट कीजिए, सभी के क्लियर लॉजिक। ओके, सुरभि से यस, मनी से क्लियर है। व्हाट अबाउट अदर्स। ओके, ओके गुड। आई होप सभी के क्लियर है। तो कल से हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम इफ के डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैडर इफ एल्स, और एक क्या पढ़ने वाले हैं, नेस्टेड इफ। ओके शुरभी, जो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसे मैं अभी एनी डेस्क पे लेके सॉल्व कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम। आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर दीजिए प्रॉब्लम को, अगर उसमें मेरे को डाउट लगेगा मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट टू एवरीवन।